अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। मैं आज आपसे एक ऐसी चटनी शेयर कर रही हूँ जो मैदे के जुमला इमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए मैंने लिए हैं पुदीना और पुदीने के ये पत्ते उतार लिए हैं, डंडियाँ फेंक दी हैं और इन्हें धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और साथ ही नारदाना लिया है, इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है और ये सुर्ख कलर का होना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, 20 से 21 कलियाँ ली हैं। अगर 50 ग्राम आप दोनों चीज़ें ले रहे हैं तो ये 21 पीस लेंगे। और ये थोड़ा सा अदरक है, आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो इसकी कम मिकदार इस्तेमाल करें। ये मैदे के लिए ये चटनी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे दुआएं देंगे। आपने इसको ग्राइंड भी आप इसे कर सकते हैं और इससे वो पत्थर की कौंडी जो होती है उसमें भी आप कूट कर इससे चटनी को बना सकते हैं। तो ये मैदे के लिए ये गैस की प्रॉब्लम जो है इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करती है ये चटनी और ये शुगर लेवल को सही करती है, ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल हो जाता है और ये और जुमला अमराज जो है मैदे के वो सारे इससे ठीक हो जाते हैं। अब ये देखें पत्थर की कुंडी में मैं इसे बना रही हूँ। सबसे पहले नारदाना लिया, उसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया और फिर इसे कूट लिया अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह से हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसमें लहसुन की कलियाँ और अदरक थोड़ा सा पीस डालकर इसे कूट लेना है। आपने जब जो चीज़ें लेनी है वो पुदीना जो पत्तियाँ ली हैं वो 50 ग्राम हो और 25 ग्राम लें या 50, जितनी हम वज़न होनी चाहिए। नारदाना और पुदीना और लहसुन की चंद कलियाँ आप इसमें डाल सकते हैं और कुछ थोड़ा सा अदरक इसमें शामिल कर सकते हैं और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाती है। ये देखें दोनों तीनों चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो फिर अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से कूट लेना है और इसे इसकी अच्छी तरह से चटनी बना लेनी है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 दफ़ा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसे ले रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी सी मिकदार यानी हाफ़ टी स्पून आप इससे शुरू करें, थोड़ी थोड़ी खानी शुरू करेंगे। जब आपकी बॉडी में ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी तो फिर आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप फिर इसे मसलसल इस्तेमाल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि चटनी के साथ ही आपने खाना खाना है, रोटी खानी है। आपने जब सालन भी साथ लेना है और सालन के साथ आप इस चटनी की थोड़ी सी मिकदार लेकर इसे शुरू में आप थोड़ी सी मिकदार लें, फिर आस्ते आस्ते इसकी मिकदार बढ़ाते जाएं। तो ये ज़बरदस्त मैदे के लिए, मैदे के बहुत से अमराज के लिए, गैस के लिए, तबखीर के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, ये सारी चीज़ें जो है इससे ये सारे मसले हल हो जाते हैं। ये घर में ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में कुंडी नहीं है तो आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कुंडी में करने से इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहेगी और ग्राइंड करने से वो पता है जब ग्राइंड चलता है तो फिर उसमें इसकी ग़िज़ाइयत जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये देखें आप इतनी मिकदार में भी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप इसकी थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करें, हाफ़ टी स्पून 2 टाइम ले लें या 1 टाइम लें। जब आपकी बॉडी में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए तो फिर आप इसे 3 टाइम 1 टीस्पून भी आप 1 टीस्पून भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। सालन के साथ आप इस्तेमाल करें। इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करें, बस यही 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।